मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है और प्लान करेंगे हम मंडे के लिए। देखते हैं आज के लिए सबसे पहले मार्केट में जो हमने प्लान किया था, डिस्कस किया था, वो कैसे टर्न आउट किया। उसके बाद में हम कंटिन्यू बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए अपन कैसे प्लान कर सकते हैं, मंडे की ओपनिंग कहाँ हो सकती है, मे बी पोटेंशियल ओपनिंग कहाँ रह सकती है और उसके बाद क्या-क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बन सकती हैं। हालाँकि अगर आपने पिछले कुछ दिनों की मार्केट एनालिसिस वीडियो देखी होंगी पहले की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यही चीज़ बात कर रहा था जैसा कि आजकल मार्केट में चल रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन वहाँ टिक नहीं रही है। जब भी ऊपर जा रही है, वहाँ से सेलिंग आ जा रही है। जब भी गैप अप ओपन हो रहा है, तो वहाँ से आ ही रहा है, लेकिन गैप अप तो आई थिंक किसी दिन हुआ नहीं है। बार-बार चलिए चार्ट पर आते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डेली चार्ट्स को एक बार चेक कर लेते हैं सेशन वाइज़। देखो, यहाँ पर आया मार्केट इस एरिया में, तब भी देखो मार्केट अगर इस एरिया में आया था, इधर गैप डाउन ओपन हुआ इस दिन, उसके बाद ऊपर आया। लग रहा था कि शायद इस बार मार्केट शायद इस स्विंग के ब्रेकआउट कर सकता है, बट वहाँ से वापस सेलिंग आई, फिर दोबारा से लोअर साइड में क्लोज़ किया। नेक्स्ट डे अगेन गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर आने का कोशिश किया, फ्लैट साइड साइड से साइडवेज टाइप का क्लोज़ कर दिया। फिर कल के दिन में थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हुआ, वापस ऊपर आया, वहाँ से शार्प सेलिंग देखने मिली और फिर उसके बाद में आज भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मार्केट फ्लैट ओपन किया और वहाँ से थोड़ा-सा रैली किया, अगेन लोअर आया, फिर थोड़ा और ऊपर आकर के क्लोज़ करने का कोशिश किया बट लोअर साइड ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और ये चल रहा है हालाँकि, राइट? और देखते हैं कि अब आगे का क्या रह सकता है। मैं कुछ दिनों से बता रहा था कि आपको एक राउंड नंबर 23,000 का है, हम उसके बिलो हैं और जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी कि हमें यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड की देखने को मिलेगी। इस लाइन को पहले डिलीट किया जाए। हाँ, सो यस, अब बात करते हैं कि हम कल बात क्या की थी हमने, अपना प्लान क्या था ट्रेडिंग का यहाँ के लिए। तो मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि यार ये जो ब्लैक वाली डैश लाइन है, आपकी 22,870, जब तक मार्केट इसको लोअर साइड में नहीं ब्रेक करेगा, कोई सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मत देखना अगर फ्लैट ओपन करता है मार्केट तब। और यहाँ पर अपर साइड में 930 का लेवल था, राइट? अब यहाँ पर देखिए 8 से 870 को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, पहला लेवल हमारे लिए था वो 800 का था। उसके डाउन साइड में हमने काफ़ी पहले से लॉजिकल टारगेट्स बताए थे कि ये कहीं न कहीं रह सकता है। मतलब अपन प्लान कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि समवेयर ये लोज़ को टेस्ट कर सकती है और अगर आपकी कोई पोज़ीशन ओपन है तो फिर थोड़ा ट्रेल कर सकते हो अगर आपके अंदर में थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैप्चर करने की हिम्मत है तो। तो मार्केट ने वो दिया, उसके बाद में मार्केट ने कोई नेट टू नेट कुछ खास मूवमेंट नहीं किया। एक बार डे लो ब्रेकडाउन किया यहाँ वाला, ये स्विंग लो को ब्रेकडाउन किया, उसके बाद में मार्केट साइडवेज रहा। फुल डे कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पर पर्सनली ट्रेड लिया समवेयर जब ये रिटेस्ट वापस आया मार्केट का, समवेयर इस एरिया में मैंने 800 के आसपास था, 12 बजे के अराउंड मैंने एक ट्रेड ओपन किया था, समवेयर इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास। 23,000 के मैंने कॉल को सेल किया था, लगभग ₹88 के आसपास और उसको 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके कॉल को मैंने सेल किया। अच्छा ट्रेड चला, क्लोजिंग अभी उसकी जो हुई है, वो समव्हेयर अराउंड ₹60 के आसपास हुई है। देखो 23,061 पे चल रहा है। सो इट्स ऑल गुड, अच्छा है। समव्हेयर कितना पॉइंट्स 28 पॉइंट के आसपास ये प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ है, तो बढ़िया है। देखो बैंक निफ्टी का बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था क्लियर कट व्हाइट वाले डैश लाइन जो है, ये हमारे लिए रेंज बाउंड एरिया रहेगा अगर मार्केट इसके फ्लैट बीच में ओपन करता है तब। इसके बाहर जाने का कोशिश करेगा तो डायरेक्शनल मूव देगा और वैसा ही कुछ हुआ भी। 250 का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया जो लोअर वाला लेवल था 49-50 का। डॉट पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से गिरना शुरू किया, हम गिरते गए। इन अ रो ये तो 15 मिनट का कैंडल है, बट अगर आप 5 मिनट का कैंडल देखोगे, तो बिना कोई ग्रीन कैंडल क्रिएट किए मार्केट ने इन अ रो 250 से लेकर के आपको 300 साढ़े 300 पॉइंट तक का मूवमेंट दिया। हालाँकि अपना प्लान में जो था वो अराउंड 48 49,000 तक का था। तो समवेयर अराउंड 250 पॉइंट का तो मूव आपका बिना कोई प्रॉब्लम के दिया। फिर मार्केट ने 950 900 के आसपास से थोड़ा सपोर्ट लेने का कोशिश किया है, ग्रीन कैंडल बनाया और वही मतलब कि नियर बाय उसके ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट मैं कंसीडर नहीं करूँगा इसको। हालाँकि है 100 150 पॉइंट का बट ठीक है। इसके बाद में मार्केट ने ओवरऑल फ्लैट यानी कि साइडवेज मूवमेंट में डे क्लोज़ किया है, ज़्यादा टाइम दिया नहीं। तो टिके जिसने ट्रेड किया होगा, उसको अच्छा मिला होगा। बट यहाँ पर डायरेक्शनल मूवमेंट मेरे ख्याल से तो एक यही बची। तो मार्केट कहीं न कहीं अच्छा मूवमेंट दिया, प्लान के अकॉर्डिंग रहा, तो अच्छा है, दिन अच्छा रहा। अब बात करते हैं मंडे के लिए, ओके? विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए,
मंडे के लिए हमारे पास अब फ्रेश लेवल जो रहेंगे वो रहेंगे 48,800 डाउन साइड में, और अपर साइड में ये जो रेंज है ना, इसका आप टॉप पकड़ के चलिए 49,000, जो कि एक राउंड नंबर भी है। 48,000 नहीं, 49,050 का राउंड नंबर आप पकड़ के चलिए नंबर, बिकॉज इस लेवल पर 2 बार 3 बार जो है विक भी दिया है इस एरिया में, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया है। और आई थिंक ये पुराना सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस नहीं, उतना नहीं है, बड़ा फ्रेश यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मार्केट एक बार 49,050 के लेवल को अगर ब्रेक करती है हायर साइड में, तो आपको वापस मार्केट जो है इजीली 49,300 और कंसीडर करिए 250 को पहला टारगेट रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं। फिर अगर इसको ब्रेक करती है तो अराउंड आप 49,400 के आसपास अप्रोच कर सकते हैं। अगर डाउन साइड की बात करें तो 48,800 को अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो फिर आपका सीधा इसके बाद में पहले ये स्विंग लो के आसपास आएगा मार्केट, जो कि 48,600 है, और उसके बाद में 48,500, 450, 48,500 ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। निफ्टी में आते हैं, तो देखिए निफ्टी का प्लान कुछ इस प्रकार है कि 22,740 ये लेवल आपको ध्यान रखना है। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई भी फ्रेश डाउन साइड के लिए हमें प्लान नहीं करना है, बचना है हमें। अप साइड की अगर हम बात करें, तो जब तक मार्केट 22,000, इससे पहले तो हटाते हैं हम 740, 820 का मार्क करके रखिएगा लेवल। जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा, या इसकी एवरेज क्लोजिंग पहले देखते हैं कहां पर है। तो एवरेज क्लोजिंग इज अराउंड एट 795, 800 के आसपास ही है। तो 820 का लेवल जो है वो मार्क करके रखना है हमें अपने चार्ट पर। जब ये ब्रेकआउट होगा तब हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव मिलेगा, और वो मैं ऑप्शन डेटा पे से भी दिखाऊंगा आपको। डाउन साइड के लिए हालांकि लेवल ये 2 बार मैंने इंटरडे में देखा है, बड़ा मूव आपको 740 के नीचे ही मिलेगा, बट एक छोटा मूव अगर आप देखना चाहें तो 760 के लेवल को भी मार्क कर सकते हैं। बट मैं अपने चार्ट्स पर जो है 740 का लेवल भी कंसीडर करूंगा, तो आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप 740 के लेवल को ही मार्क करके रखिए। जब मार्केट इसे ब्रेकआउट करेगा 820 को, तो अप साइड में मूव जो मिलेगा वो आपको ऑप्शन चेन किधर है, 7 800, 117, 95, 30,000 के आसपास है। तो समवेयर अराउंड आपको एक मूव मिलेगा वो 880 के आसपास। दूसरा मूव आपको जो देखने मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर 920 का। ओके, डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें, तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद 680 फर्स्ट मूव रहेगा, उसके बाद में आपका 640 के आसपास, और फिर बाद में आप ट्रेल कर सकते हो जितना आपको देखने को मिले उतना। लेकिन पोजिशनली 22,500 मेरे लिए एक टारगेट जैसा है। वहां पर मैंने इस सीरीज में काफी ज्यादा एक्टिविटी देखी है, तो वही मैं एम कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे का। आप देखो ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 23,000 पर कितनी अच्छी राइटिंग है। हालांकि ये तो ओटीएम है, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है देखने का, बट ओटीएम में राइटिंग अच्छी होती है। फिर भी आप देखो 47,000 है सामने, अगर यहाँ देखोगे तो 47,000 सिर्फ 22,500 पर मिल रहा है। 47,000 के टक्कर का नंबर कहीं पर भी नहीं है पुट साइड में। तो यही एकमात्र बेस मेरे को एक बड़ा सा दिखाई दे रहा है, जो कि एक बार को चैलेंज हो सकता है। दूसरा कि 23,000 पे 47,000, 22,900 पर भी अब 80,000 पोजिशन हो गया है। 23,000, 30,000 के आसपास इसमें आज आया है। 50,000 राइटिंग 22,500 पर भी है, तो अच्छी राइटिंग है। 700 पर उतनी नहीं है, बट 800 पर काफी अच्छी राइटिंग है, और मार्केट की क्लोजिंग भी 800 के आसपास ही है। सामने इधर देखिएगा पुट साइड में, तो यहाँ से ओवरऑल नंबर निकलता हुआ फिर दोबारा से दिख रहा है। ठीक है, तो उतनी प्रॉब्लम है मार्केट में यहाँ पर, जितना कि यहाँ पर दिख नहीं ना पा रहा है। अब अगर मार्केट ने जो हमने लोअर साइड मार्क किया है लेवल 740, अगर इसके नीचे जाकर के सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट में सबसे ज्यादा पेन में ये आने वाले हैं, क्योंकि इनके पास अब क्वेश्चन नहीं बचा है ज्यादा। 260 रुपए के आसपास ये प्रीमियम पहुंच गया है। सामने सिर्फ और सिर्फ इन्हें 60 रुपए की और ज्यादा मैक्सिमम जो है मिल सकती है इनको, एक क्वेश्चन। फिर भी ये प्रीमियम 60 रुपए का जो है ये जीरो तो नहीं होगा। 100 पॉइंट के मूव में अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट जाती है, या 50 पॉइंट का मूव करती है, तो 12-13 पॉइंट ही ये गिरेगा। लेकिन ये जो है ये बढ़ जाएगा 30-40 पॉइंट, तो इनको ट्रबल होना शुरू हो जाएगा। ये पोजीशन हैंडल नहीं होगी, तो ये कवर करना शुरू करेंगे, जिसके कारण से हमें डाउन साइड की एक मूवमेंट देखने मिलेगी, और मार्केट में ओआई लोअर साइड में आता हुआ दिखेगा। तो ये है हमारा ओवरऑल नेक्स्ट डे के लिए प्लान। और देखो अब तो बैंक निफ्टी का भी वीकली सॉरी मंथली सीरीज आ गया है, तो बैंक निफ्टी में भी देखो डाटा वैसा ही बना होगा। 49,000,
49,000 पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए, 50,000 का हुआ ये ओवरऑल, 44,000 यहाँ पर है। हालांकि पुट में उतना ज्यादा नहीं है, ये निकला है बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा बहुत इसीलिए निकला है ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज ये थोड़ा सा नेकेड हो सकता है, या फिर इनकी एवरेजिंग थोड़ी लोअर लेवल पर रही होगी, या फिर इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा इस वजह से। बट फिर भी देखोगे तो अभी 44,000 के आसपास है, और रफली अराउंड उसी के आसपास यहाँ पर भी प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम इस वीक के लिए कितना क्वेश्चन दे रहा है, 390 इधर है और लगभग 360 के आसपास इधर है, तो अराउंड 740 750 रुपए मान के चलिए रफ एस्टिमेट। तो 750 पॉइंट के आसपास डाउन साइड का मूवमेंट ये दे रहा है, और वो हमारे जो टेक्निकल लेवल्स हैं उनसे मैच भी कर रहा है। अगर 49,000 से 750 पॉइंट में काउंट करूँ तो 500 पॉइंट में तो यही आ जाती है, ये वाली लेवल आ जाती है, ठीक है। और वीकली की बेसिस पर अगर मैं 750 देखूंगा तो वो बनेगा 250 का लेवल, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है, समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं डाउन साइड के लिए है। और देखो ओटीएम से कवर कर रहे हैं। ओटीएम से कवर करने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है डाउन साइड में। पुट राइटिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, देयर इज़ अ रिस्क। इनको रिस्क अभी भी महसूस हो रहा है डाउन साइड के लिए। वहीं अगर कॉल साइड में देखोगे तो एक छोटा-सा यहाँ पर नंबर दिखाई दिया है, बट फिर यहाँ पर अग्रेसिवली नंबर बढ़ता हुआ नज़र आया है। पुट में देखोगे कहीं पर भी एटीएम की तरफ अगर यहाँ से कवर किया है, यहाँ से कवर किया है, यहाँ से कवर किया है, तो इस एरिया में यहाँ पर बढ़ता हुआ नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं है। ये यहाँ पर हो सकता है इसीलिए कवर कर निकला है कि आगे बढ़ाने के लिए प्रीमियम कम पड़ रहे हैं, उस तरीके से किया गया हो, तो वैसा रह सकता है। ऑल इन ऑल पोजीशन के हिसाब से भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा-सा बेरिशनेस मार्केट में अभी भी है, एट दिस पॉइंट है। बट मंडे को डाटा स्विच हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तब फिर दूसरा प्लान देखेंगे, तब फिर नए डाटा के हिसाब से देखेंगे। पोज़ीशन को भी अपनी एडजस्ट करेंगे हम, जैसा भी रहेगा वो देखा जाएगा। बट एक जो डाटा बेसिस पर हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारी जो प्लानिंग है, वो इंटैक्ट है। ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आई एप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन एंड या दूसरे वीडियो भी अपलोड होते रहते हैं चैनल पर, तो उनको भी जाकर के एक बार चेक कर लेना, आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ही हैं वो सारी वीडियोस भी। तो और कोई अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है टॉपिक, तो उसके रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दोस टॉपिक्स। Thank you for joining in. I appreciate your participation. Bye bye and have fun. Have a nice week.